कि चरित्र से सीखने की बात है। विद्यावान गुणी गुणवान भी हो, केवल शिक्षा बड़ी खतरनाक है। शिक्षा के साथ संस्कार होना बहुत जरूरी है। आज हमारे देश में हम अपने बच्चों को खूब पढ़ा रहे हैं, लेकिन संस्कार नहीं देंगे तो आप मानव बम तैयार कर रहे हैं। और देखा जा रहा है आज जो बच्चे खूब पढ़ लिख रहे हैं कहीं संस्कारों से थोड़ा सा अलग है। और यह भी ध्यान रख लीजिए कि संस्कार किसी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट या कॉलेज में नहीं मिलने वाले। संस्कार मिलेंगे सिर्फ घर से, और घर में भी माता पिता के आचरण से। अगर माता पिता की स्वयं की तैयारी नहीं है संस्कार देने की, तो माफ करिए, केवल शिक्षित बच्चे एक दिन आप ज्वालामुखी के ढेर पे बैठा देंगे और विस्फोट होते हुए खुद देखेंगे और पछताएंगे। इसलिए तैयारी रखिए शिक्षा के साथ संस्कारों की, और वो घर से मिलेगा। हनुमान बच्चों के जीवन में उतारने का मतलब ये है, आप हनुमान जी को केवल पत्थर पे सिंदूर लपेटी मूर्ति मानने की भूल न कर लें। आप हनुमान जी को राम जी की सेना का छोटा सा सैनिक मानने की गलती न कर जाएं। आप हनुमान जी को रामलीला का उछल कूद करने वाला एक पात्र मानने की भूल न कर लें। हनुमान जी बहुत पढ़े लिखे देवता और जीवन प्रबंधन के गुरु थे। इसलिए जो आज बच्चे पढ़ रहे हैं और जो माँ बाप उनको पढ़ा रहे हैं, वो समय रहते इन बच्चों के जीवन में हनुमान जी और हनुमान चालीसा सौंप दीजिए। मैं किसी धर्म से प्रेरित होकर बात नहीं कर रहा, या मैं हनुमान जी ओढ़ता हूँ बिछाता हूँ, जीवन मेरा हनुमान है इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ। मैं विज्ञान सम्मत तर्क सम्मत बात कर रहा हूँ। वो एक योगी हैं, हनुमान चालीसा मंत्र है, मंत्र का महत्व समझिए जीवन में। इसलिए इन बच्चों के जीवन में हनुमान चालीसा उतारिए। मैं कई घरों में कई लोगों से मिलता हूँ, सज्जनों देवियों, आज भारत के घरों में भी माता पिता बहुत चिंतित हैं। अब मुझसे कई बार माता पिता एक सवाल करते हैं कि पंडित जी बच्चे कहना नहीं मानते, जिद्दी हो गए, पढ़ते हैं तो मन नहीं लगता, हठीले इतने हैं कि चीजें तोड़ देते हैं, घर की परंपराओं को मान्य नहीं है, आदर नहीं देते बड़ों को। ऐसी कई शिकायतें बच्चों की। एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं माता पिता से, जिन घरों में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, क्या उन घरों के माता पिता ये जानते हैं कि रात को सोते समय ठीक नींद आने के पहले आपकी संतान का अंतिम विचार क्या था? हनुमान जी का एक नारा है, आप विचार करके देखिए। हमारे जीवन में जो जो समस्याएं आती हैं, जो जो संघर्ष आता है, जो कठिनाइयां आई, वो सब हनुमान जी के जीवन में आई हैं। आप देख लीजिए। और हर एक का मुकाबला हनुमान जी ने कैसे किया वो हमको सिखा रहा है। इसीलिए हनुमान जी का नारा है, रसिया शब्द का अर्थ बताते हुए, सुबह हो कि शाम हो, अपनों से मिले कि गैरों से मिले, घर में हो कि बाहर हो, हनुमान जी एक बात कहते हैं, जो काम करे जरा मुस्कुराइए। ये हनुमान जी का नारा है, जरा मुस्कुराइए। तो जरा मुस्कुराइए। अरे मैं आप ही लोगों से कह रहा हूं जरा मुस्कुराइए। आप क्या उठावने में आए हैं क्या किसी के? ऐसे कैसे बैठे हैं? जरा मुस्कुराइए हनुमान। लेकिन ये कहना आसान है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं जरा मुस्कुराइए, तो कहना आसान, और जब मुस्कुराना पड़ता है तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, दूसरों से तो फिर भी मुस्कुरा सकते, लेकिन जब अपनों से मुस्कुराना पड़ता है तब तो बहुत मुश्किल है। चलो आपको एक सत्य घटना सुनाता हूं। पंडित जी घर आइए, तो मैं भी पहुंच गया। मुझसे गलती हो गई। वो पति पत्नी अंदर कमरे में थे, मैं उनके ड्राइंग रूम में जाके बैठ गया। अच्छा, अंदर के कमरे में दोनों में खटपट चल रही, और दोनों लड़ रहे आपस में, और लड़ते लड़ते दोनों के सुर इतने ऊंचे हो गए, तो मुझे लगा कि इसके पहले कि इनके बीच लंबी महाभारत खिंच जाए, अपने को अपने आने की सूचना देना चाहिए। तो मैंने टेबल खटखटाई, लड़ते हुए पति पत्नी को सुनाई दिया कि ये तो पंडित जी आ गए और अपने में पंगा चल रहा है। दोनों ने लड़ना बंद किया, दरवाजे का पर्दा हटाया, एकदम बाहर निकले और मुझे देखा, और देखते ही मुस्कुरा दिया। मैंने कहा कमाल है, लड़ना खुद के लिए, मुस्कुराना दूसरे के लिए, ये गलत बात है। अच्छा, सभी यही कर रहे हैं, अपनों से लड़ते हैं और दूसरों से मुस्कुराते हैं। सज्जनों देवियों, सबसे बड़ी बात है आप अपनों से मुस्कुराना सीख जाइए। मैं आपसे केवल व्याख्यान करने नहीं आया हूं,
मैं आपसे ये मांग करने आया हूं कि जीवन के रूपांतरण की तैयारी के साथ इस व्याख्यान को सुनिए। अब तो मैं लगभग 30 दिन रोज बोल रहा हूं महीने, और मैं सबसे यही मांग करता हूं, सुनने के लिए मत सुनिएगा। आप यदि यहाँ आए हैं तो व्यवहारिक पक्ष है कि किसी संस्था, दैनिक भास्कर और कुछ लोगों ने मिलकर आपको आमंत्रित किया, आप आ गए, लेकिन ध्यान रखना ये व्यवहारिक पक्ष है, आप किसी के बुलाने पे यहाँ नहीं आए हैं। सच बात तो ये है कि आपके ऊपर पितरों की कृपा हुई है, परमात्मा ने दया की है, माता पिता का आशीर्वाद फला है, आपके सत्कर्म साकार हुए, तब कोई जाके 2 शब्द हनुमान के सुन सकता है। आप इसलिए यहाँ आए हैं। और ये कैसा जीवन हो गया हमारी गृहस्थी का, टूटे थर्मस सा हुआ अब अपनों का प्रेम, भीतर बिखरा कांच है और बाहर सुंदर फ्रेम। बस ऐसे हमारे घर हो गए, सब कुछ बाहर ही बाहर है। भैया जो काम करना है ठीक से करिए, ताली बजाना है तो ठीक से बजाइए। मैं पंक्तियों में तुलसीदास जी ने हनुमान जी की जमकर प्रशंसा की है, और हमारे हनुमान जी महाराज अपनी जिंदगी में कभी किसी बात से नहीं घबराते। एक बात से थोड़ा सा घबराते हैं, और वो बात है अपनी प्रशंसा सुनना उनको पसंद नहीं है। क्योंकि हनुमान जी कहते हैं कि प्रशंसा वो मदिरा है जो कानों से पिलाई जाती है। ये होठ वाली पियो, 2-4 कदम लड़खड़ाओगे, ठीक ठाक हो जाओगे, पर जिसने कानों से प्रशंसा की मदिरा पी उसका पूरा व्यक्तित्व लड़खड़ा जाता है। तो थोड़े सावधान हैं, और इन पंक्तियों को ध्यान से सुनिए। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, 2000 योजन दूर सूर्य को आपने मीठा फल समझ के लपक लिया, सारे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। कथा आप जानते हैं, इंद्र ने मुक्त कराया सूर्य को, हनुमान जी मूर्छित हो गए। हनुमान जी के माता पिता को अपने बच्चे को देख के बड़ी चिंता हुई कि ये अभी से बचपन में इतना उपद्रवी है, इतना उत्तेजित है, तो बड़ा होके क्या करेगा। अच्छा, हनुमान जी के माता पिता को चिंता हुई ऐसी बात नहीं है। आजकल के सभी माता पिता को यही चिंता होती है कि ये बच्चे आजकल बड़े होके करेंगे क्या। आजकल के बच्चे तो टच मी नॉट पीढ़ी है, आंख के गोले हो रहे, छू के देखो आप किसी बच्चे को, करंट मारता। किसी छोटे बच्चे को 10-15 मिनट शांति से बैठा लो तो समझ लो भगवान मिल रहा है। आपके शहर का तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे शहर उज्जैन में जब 2 महीने की छुट्टी लगती है और बच्चे घर में रहते हैं 2 महीने, और जब स्कूल खुलते हैं और वापस स्कूल जाते हैं तो उन्हीं के माता पिता बोलते धन्य हो गए, अपनी औलादें 2 महीने नहीं संभल रही लोगों से। बच्चे पालना बहुत मुश्किल काम है सज्जनों देव। तो हनुमान जी के माता पिता ने विचार किया कि अपने इस बच्चे को किसी श्रेष्ठ जगह विद्या अध्ययन के लिए ले जाएं। सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे कॉलेज में पढ़ें। तो हनुमान जी को सूर्य देवता के पास ले गए। सूर्य ज्ञान और प्रकाश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय। सूर्य जी हनुमान के गुरु बने थे। जैसे सूर्य देवता के पास ले गए और सूर्य देवता से हनुमान जी के माता पिता ने कहा कि हे सूर्य देवता, ये हमारा बेटा है हनुमान, आप गुरु बन जाइए, इसको शिष्य बना लीजिए। तो सूर्य देवता ने हनुमान जी को ऊपर से नीचे तक देखा तो बचपन की याद आ गई कि दादा ने पूरा ही लपक लिया था। ऐसा शिष्य तो बड़ा महंगा पड़ेगा, इसको पढ़ाने का मतलब यूनिवर्सिटी में रोज रोज की तोड़ फोड़ हड़ताल, इस उपद्रवी को कौन पढ़ाए। तो सूर्य देवता ने तर्क निकाल लिया कि भैया मैं रुक नहीं सकता तो कैसे पढ़ाऊंगा। हनुमान जी भी हनुमान जी थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं चलते ही चलते पढ़ लूंगा। और इतिहास गवाह है कि हनुमान जी ने सूर्य की ओर देख के अपनी पीठ की दिशा से सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हुए विद्या अध्ययन किया था। इनका नाम हनुमान है। और सज्जनों देवियों, सूर्य की ओर देख के विद्या अध्ययन करने का अर्थ है सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करना, सूर्य के ओज को अपने भीतर उतारना, सूर्य के तेज को स्वीकार करना। इससे कम में विद्या नहीं आती। इसका सीधा सा अर्थ है घोर अनुशासन, घोर परिश्रम और घोर समर्पण के बिना विद्या जीवन में नहीं आती। जो माता पिता बच्चों को पढ़ा रहे हों और जो बच्चे स्वयं पढ़ रहे हों, वो एक बात याद रखें, अपने बच्चों को हनुमान तत्व से जोड़ें, हनुमान चालीसा से जोड़ें, हनुमान जी से जोड़ें, क्योंकि उनके जीवन में विद्या परिश्रम से, समर्पण से, निष्ठा से
चरित्र से आएगी। जीवन के केंद्र में परमात्मा रखिए, हनुमान जी रखिए। और हनुमान जी तो है ही परिवार के देवता, ये देवता ही परिवार का है। कई लोगों को भ्रम है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी है तो क्या करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, हनुमान जी गृहस्थी के देवता हैं। हनुमान जी से कोई रिश्ता रखिए, ये रिश्तों का निर्वहन करने वाला देवता है। मैं जहां कहीं भी जाता हूं, मुझसे एक सवाल लोग पूछते हैं, क्या विशेष तौर पे स्त्रियां, कि क्या हम स्त्रियां हनुमान जी को पूज सकती हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हनुमान जी स्त्री और पुरुष का भेद नहीं मानते। हनुमान जी एक नाता मानते हैं और वो है भक्ति का नाता। आप हनुमान जी से कोई ना कोई रिश्ता बनाइए। मैं तो कहता हूं आप उनको गुरु बनाइए, बाप बनाइए, बेटा बनाइए, भाई बनाइए। मैं सबसे ये आह्वान करता हूं, खासतौर पे माताओं बहनों से, कि आप राखी का एक धागा रक्षाबंधन के दिन जिस किसी को बांधें आपको मुबारक, लेकिन एक धागा हनुमान जी को राखी के दिन जरूर चढ़ाइए। फिर देखिए आपकी रक्षा क्या होती है, सुरक्षा क्या होती है। अरे जिसके भाई हनुमान जी हो, फिर ऐसे साले से कोई जीजा उसकी बहन से पंगा लेगा क्या। एक दिन लड़ते लड़ते जब 5 साल बीत गए तो अकेले में चंचला ने अपने पति से कहा, सुनो जी, मैंने सुना है तुम कवि बहुत अच्छे हो, सारी दुनिया तुम्हारी कविता सुनती है, तो जरा मुझे भी तो सुनाओ, आखिर लोगों को सुनाते क्या हो। मांगीलाल बड़ा प्रसन्न हुआ। 5 साल में पहली बार मेरी कोई बात सुनने को तैयार, आज सारा हुनर ही उड़ेल देता हूं इसके ऊपर। तो मांगीलाल ने अपनी पत्नी चंचला को सुनाया, आप भी सुन लो, आपके भी बड़ा काम आएगा। उसने कहा, चंचले तो तू सुनी ले, और कविता सुनाई। मैं भी दुखी, तू भी दुखी, न मैं सुखी न तू सुखी, तू मुझसे दुखी, कविता सुना रहा है, मैं तुझसे दुखी। तो चले एक काम करें, हाथ में हाथ डालें, छत पे चढ़ जाएं और फिर कूद जाएं, फिर तू भी सुखी और। गृहस्थी चलती है पति पत्नी की केमिस्ट्री अच्छी होने से, और उसके देवता हनुमान जी महाराज। देखो कैसे रसायन ठीक करते हैं हनुमान जी। मांगीलाल को शादी करना थी, बहुत सारे लोगों से सलाह ली, करूं कि नहीं करूं। अपने देश में शादी के मामले में फोकट में सलाह देने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, तो उसको भी दे दी। तो उसके हाथ में कुल जमा एक सलाह आई कि शादी वो लड्डू है, खाए तो पछताए और न खाए तो पछताए। उसका कुछ जमा नहीं, तो किसी ने सलाह दी कि एक काम कर, तू कबीरदास जी के पास चला जा, कबीरदास जी तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो गया, कबीरदास जी कुटिया के बाहर बैठे थे, जाके प्रणाम किया और कबीरदास जी से उसने कहा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शादी करूँ कि नहीं करूँ। कबीरदास जी ने कहा, बैठ अभी बताते हैं। अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, लोई, उनकी पत्नी का नाम था लोई, ज़रा जलती हुई लालटेन लेके आओ। भरी दोपहरी में अपनी पत्नी से जलती हुई लालटेन बुलवाई तो मांगीलाल का दिमाग ठनक गया कि ये क्या कर रहे हैं। पर देखा कि उनकी पत्नी जलती हुई लालटेन ले भी आई। मांगीलाल को बड़ा आश्चर्य हुआ। कबीरदास जी ने कहा, कुछ जलपान लोगे। अपनी पत्नी से कहा, इनके लिए दूध लेके आओ। कबीरदास जी के कटोरे में दूध भरा हुआ। मांगीलाल ने कहा, मुझे दूध नहीं चाहिए। तो कबीरदास जी ने पत्नी से कहा, मेरे इसमें डाल दे। उसने भी डाल दिया, दूध बाहर गिर गया। मांगीलाल को आश्चर्य हुआ, क्या उल्टा उल्टा आदेश दिए जा रहे हैं, और इनकी पत्नी विचित्र है, वो भी माने चली जा रही है। तब मांगीलाल ने कहा, मेरी बात सुनिए, शादी करूं कि नहीं करूं। कबीरदास जी ने कहा, अभी बताते हैं, चल। उसकी पीठ पे हाथ रखा, बोले थोड़ी देर टहल के आते हैं। दूर एक छोटा सा टीला था, वहां तक ले गए। उस टीले पे एक महात्मा जी रहते थे। कबीरदास जी ने नीचे से आवाज लगाई, महात्मा जी जरा नीचे आइए। महात्मा जी नीचे आए, कबीरदास जी को देखा। उनने कहा, कहिए कबीरदास जी क्या बात है। कबीरदास जी ने कहा, कुछ नहीं जी, बस आपको देखना था। महात्मा जी ने हाथ जोड़े, मुस्कुराए, ऊपर चले गए। कोई 10 बार कबीरदास जी ने उस महात्मा को ऊपर नीचे कर दिया। जब अंतिम बार महात्मा जी नीचे आए तो उन्होंने कहा, कहिए कबीरदास जी क्या बात है। कबीरदास जी ने कहा, कुछ नहीं जी, बस आपको देखना था। महात्मा मुस्कुराए, हाथ जोड़ा, ऊपर चले गए। युवक का धैर्य छूट गया। मांगीलाल चिल्लाने लगा, ये आप क्या कर रहे हैं, भरी दोपहरी में पत्नी से जलती हुई लालटेन बुलवा रहे हैं, आपके कटोरे में दूध भरा, आपने ऊपर से डलवा दिया, और आपकी पत्नी भी सब किए जा रही है।
और ऊपर से आप इस महात्मा को ऊपर नीचे करे चला जा रहे हैं। और ये भी विचित्र आदमी है, आज हंसता हुआ आता है, हंसता हुआ जाता है। मेरी बात का जवाब दीजिए, शादी करूं कि नहीं करूं? कबीरदास जी ने कहा, सुन, मेरे जैसी मिल जाए कि जो मैं कहूं और चुपचाप मानती रहती है, ऐसी तेरे को मिल जाए तो कर ले प्यारे, तेरी किस्मत। और ऐसी न मिले और कोई झगड़ा पंगा करने वाली मिल जाए तो ये महात्मा जैसे हंसते हुए ऊपर नीचे होते रहना, तेरी जिंदगी कट जाए। तो सज्जनों देवियों, एक सूत्र हनुमान जी से समझ लो, रसायन का मतलब है जरा मुस्कुराइए। एक बार मुस्कुराइए ना, यहां नहीं, घर जाके। हमारी कथा सुन के लोग यहां तो मुस्कुराते हैं। एक बार एक भागवत में मैं लगातार 3-4 दिन देखता कि मैं जब भी कहता ज़रा मुस्कुराइए तो एक भाई साहब अपनी पत्नी को देखते और फिर मुस्कुराते। मैं बोलता ज़रा मुस्कुराइए, और फिर उसको देखे और फिर मुस्कुराए। एक दिन आखिर मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब क्या बात है, आप क्या पूछ के मुस्कुराते हो, आपकी समस्या क्या है? अरे बोले पंडित जी क्या बताऊँ, अकेले में आपको बताता हूँ, बड़ा परेशान हो गया आपके ज़रा मुस्कुराइए के चक्कर में। हमने कहा हुआ क्या? बोले आप कहते हो ज़रा मुस्कुराइए, कथा में हम भी मुस्कुरा देते हैं, और जब मैं अपनी पत्नी के साथ घर जाता हूँ तो जैसे ही घर में घुसता हूँ तो मेरी पत्नी ज़ोर से मुझसे चिल्लाते हुए कहती, क्यों, वहाँ तो बड़ा मुस्कुरा रहे थे, अभी घर में क्या गिग्गी बंद हो गई? पर आदमी घर में नहीं मुस्कुराता सज्जनों देवियों। पर आज आप संकल्प लेके जाइए, जैसे ही घर में घुसेंगे जो भी चेहरा पहली बार दिखेगा उसको देख के क्या करेंगे? जरा मुस्कुराइए। बस हनुमान के भक्त की क्या पहचान, हाथ से ताली, होठ से मुस्कान, दोनों काम एक साथ करिए।